एक चुटकी सिंदूर की कीमत आखिरकार क्या होती है, ये भारत ने पाकिस्तान को बतला ही दिया। उनकी औकात नहीं है कि वो परमाणु बम छोड़ सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से हमारे देश ने, हमारे सेना ने तमाम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पे अटैक किया है, कल रात शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि एक चुटकी सिंदूर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमें नाज है अपने सेना पे, अपने देश पे नाज है कि अगर हम लोग किसी से लगते नहीं हैं और लगते हैं तो छोड़ते नहीं। तमाम पाकिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने उसे नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आखिरकार क्या होती है, ये भारत ने पाकिस्तान को बतला ही दिया। पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकियों ने मजहब पूछकर एक एक को चुन चुन कर मारा था, ठीक उसका बदला लेते हुए विगत 6 मई की रात और 7 मई को अहले सुबह 1:42 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उनको नस्तानाबूद कर दिए, जिसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिला उठा है। फिलहाल इस पे चर्चा करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं पटना के आलमगंज इलाके में रहने वाले आरजेडी के नेता मोहम्मद शहजाद जी से। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो पहलगाम में चुन चुन कर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों का कत्ल किया, उसका बदला जो भारतीय सेना ने लिया है, वह इसको किस प्रकार से देखते हैं। तो सर नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक का बदला लेते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हमारा देश सच पूछिए तो मिलन पसंद देश है। तमाम दुनिया में हिंदुस्तान अपने उस मैसेज को छोड़ता है जिससे तमाम जगह पे शांति बना रहे। लेकिन अगर जिस तरह से पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह से तमाम पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जिस तरह से हमारे देश का माहौल बिगाड़ा, हमारे भाइयों को मारा, हमारी बहनों का सिंदूर छीन लिया, तो ऑब्वियसली है कि भारत को और हमारे सेना को पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करना चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के साथ छेड़खानी करना चाहता है और जिस तरह से हमेशा आतंकवादी को भेजता है, तो एक बड़ा इस बार जिस तरह से हमारे देश ने, हमारे सेना ने तमाम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पे अटैक किया है, कल रात शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि एक चुटकी सिंदूर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जिस तरह से तमाम हमारे कश्मीर के अंदर में पहलगाम में हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को किनारे कर करके चुन चुन कर मारा गया, शायद उन्हें कल इस बात का आभास हुआ होगा कि ये काम शायद पाकिस्तानी आतंकवादी को रोका जा सकता था। तो हमें नाज है अपने सेना पे, अपने देश पे नाज है कि अगर हम लोग किसी से लगते नहीं हैं और लगते हैं तो छोड़ते नहीं। जिस प्रकार से पहलगाम में अटैक हुआ था वो तो निंदनीय है ही। वैसे भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यदि हिंदू को चोट लगती है तो मुसलमान भाई आगे आते हैं, और अगर मुसलमान भाई को चोट लगती है तो हिंदू भाई आगे आते हैं। लेकिन अचानक से इस प्रकार का जो हादसा होता है, जहाँ पे जाति और धर्म पूछकर हत्या कर दी जाती है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, ऐसा करके पाकिस्तान क्या संदेश देना चाहता है? कहीं हमारे बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म तो करना नहीं चाहता? देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ये बात आप समझ लीजिए। तमाम हिंदुस्तान के अंदर में कई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं और कई धर्म से ये हिंदुस्तान बना हुआ है, जिसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो तमाम हिंदुस्तान को अपने वोट को पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया करते हैं, जिसका फ़ायदा तमाम ऐसे लोग लेना चाहते हैं जिससे हमारे देश की बर्बादी हो। ये समझ लीजिए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा ताक में लगे रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम सरकार करती रहे और उनमें फ्रिक्शन पैदा किया जा सके। तो इसलिए तमाम हिंदुस्तान के केंद्र सरकार को खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने भी लोग हैं सबके साथ मोहब्बत कायम करें, एकता कायम करें और सबको मान सम्मान और एक निगाह से देखें, ताकि बाहरी कंट्री जो है हमारे देश के लोगों को तोड़ ना सके। पाकिस्तान बार बार ऐसी ओछी हरकत करने से बाज नहीं आता। भारत बार बार उसे छोड़ देता है, बार बार उस पर हमला नहीं करता है। लेकिन इस बार जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे सेना का आप समझ लीजिए और हमारे देश का ये समझिए कि सब्र है कि हम लोग बर्दाश्त करते हैं उन लोगों को। दर हकीकत है कि तमाम पाकिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने उसे नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, इसलिए कि ये काफ़ी लंबा समय पार कर चुका है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान और कश्मीर में घुस करके जिस तरह से तांडव मचाते हैं, इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इस बार जो डिसीज़न हमारी सरकार ने लिया है, हमारे देश ने लिया है, और उन्हें मजबूती से लेना चाहिए। और तमाम हिंदुस्तान यूनाइट है और सब लोग चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को मजबूती से सबक सिखाया जाए। आप बोले कि पाकिस्तान को मजबूती से सबक सिखाया जाए, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये डिनाई करता है कि उसके देश में आतंकी ठिकाने नहीं है। अगर आतंकी ठिकाने नहीं है तो ये जो 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है, वो कहां से आ गए?
देखिए, इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस बार समझिए कि पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद दिला देगा। ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरह से लगातार वो आतंकवादी अटैक करते हैं तमाम दुनिया के अंदर में, और वो अपने आप को इग्नोर करते हैं इस बात से, तो पूरी दुनिया जग जाहिर है, तमाम देश जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी ठिकाने हैं। ये बात आप समझ लीजिए। लगातार पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका से लेकर लगातार बहुत सारे कंट्री ने दबाव बनाया कि आप अपने आतंकवादियों का सफाया कीजिए। लगातार पाकिस्तान ऐसी स्थिति में इन्वॉल्व रहा है, इसलिए इस बार हिंदुस्तानी सेना मजबूती से तमाम पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक करेगी और उन्हें नेस्त नाबूद कर देगी। जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं तो पाकिस्तान की सरकार उनको नष्ट क्यों नहीं करती है, उन पे आपत्ति क्यों नहीं जताती है? देखिए, दर हकीकत पाकिस्तान बनने के बाद भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की स्थिति हमेशा बदतर रही है। आप पाकिस्तान के हालात को देखिए, वहाँ पे ज़्यादातर फौजी शासन रहता है, वहाँ पे सत्ता सिंहासन कभी भी सही ढंग से नहीं चलता है। लगातार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है। ये बात आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में सच पूछिए तो कोई स्थिर सरकार कभी बनी ही नहीं। बस वहाँ पे लगातार मार काट, दंगा फसाद और हर चीज़ के लिए वहाँ पे सोचना है। स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अक्सर जेल के अंदर रहा करते हैं। स्थिति वहां पे ऐसी बनी हुई है। आज इमरान खान को देखिए जेल के अंदर में, तो लगातार नवाज शरीफ से लेकर के इमरान खान जो प्रधानमंत्री बनता है, वहां वो अपराध में शामिल होकर के वो पाकिस्तान के जेल के सलाखों के पीछे रहता है। तो देश की स्थिति ऐसी स्थिति खराब है कि वहां का प्रधानमंत्री जेल के अंदर रहता है, तो वहां की जनता और आवाम का क्या हाल होगा, ये आप समझ लीजिए। एज अ मुस्लिम लीडर आप पाकिस्तान को जो वो इस प्रकार की ओछी हरकत करता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो उनके साथ हैं। तो एज अ मुस्लिम लीडर आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि धर्म के साथ साथ हमारा देश सबसे बड़ा है। देश का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और हमारे शरीयत और कुरान में भी है कि आप देश के वफादार रहो। तो पहले हम हिंदुस्तानी हैं, ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद पाकिस्तान का मुसलमान है, ठीक है। तो हम लोग चाहते नहीं हैं कि किसी भी देश के साथ दंगा फसाद हो और कहीं भी मार काट हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को उन्हें सुधारना चाहिए, तमाम वहाँ की सरकारें को समझना चाहिए कि शांति से अपने देश को रखें और अपने देश का डेवलपमेंट करें। हर कंट्री जो नज़दीक का कंट्री है वो चाहता है कि अपने पड़ोसी का डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सोच ऐसी नहीं है। उन्हें अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन्हें हिंदुस्तान में घुस करके अटैक करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बीजेपी के नेता का बयान आया था कि ओवैसी साहब को अगर भारत का गृह मंत्री बना दिया जाए तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे। तो चलिए मैं वही सवाल आपसे पूछ लेता हूं, यदि आपको एज ए मुस्लिम लीडर एक दिन के लिए भारत का गृह मंत्री बना दिया जाए तो क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ? दर हकीकत है कि तमाम दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया के लिए सबसे विनाशकारी कोई चीज़ है तो वो आतंकवाद है। इसलिए मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा ये होगी कि जो हमारे देश पे आतंकवादी अटैक करेगा उस देश का नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी मोहम्मद शहजाद जी ने बताया कि पाकिस्तान जिस प्रकार से ओछी हरकत करता है उसके लिए उसे और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल इंडिया ने जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसके बाद पाकिस्तान अगला कदम क्या उठाने वाला है, थोड़ा उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आगे करने वाला है? देखिए, दर हकीकत ये आप समझ लीजिए कि वो बार बार पाकिस्तान मतलब परमाणु बम छोड़ने का धमकी दे रहा है। क्या लगता है कि छोड़ देगा? देखिए, दर हकीकत आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इतना बिखराव है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। तमाम पाकिस्तान काफ़ी पिछड़ चुका है और वहाँ के जो सत्ता और शासन करने वाले लोग तमाम देश को खोखा बना चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में तराही हर चीज़ की है। स्थिति बद से बदतर है, इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान से वो किसी भी तरह का वो लड़ाई लड़ सकें। बार परमाणु बम छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। क्या लगता है कि छोड़ेंगे परमाणु बम? उनकी औकात नहीं है कि वो परमाणु बम छोड़ सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। पाकिस्तान की वो सलाहियत नहीं है। अगर वो परमाणु बम छोड़ने के लिए सोचेंगे तो उनकी स्थिति वो हालात पे पहुंच जाएगी शायद जहां तमाम दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद शहजाद ने बताया कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वह भारत पर परमाणु बम छोड़ सके। अगर वह ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान शब्द जो है वो मिट जाएगा। खैर, इस खबर से जुड़ी आगे जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिशन सिंदूर के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करते हुए बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।